बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद नुमान। आज की इस वीडियो के अंदर हम अपने केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर का चैप्टर 4 स्टोइकियोमेट्री देख रहे थे। उसके दो छोटे छोटे टॉपिक देखेंगे, मोलर मास एंड डेंसिटी, इसके अलावा मोलर कंसंट्रेशन। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और वीडियोस को अपने क्लास फेलोज तक जरूर शेयर किया करें। ठीक है, बड़े आसान आसान से टॉपिक है स्टूडेंट्स दोनों। और ये न्यूमेरिकल्स, ये जो पूरा चैप्टर है स्टूडेंट्स, बेसिकली अगर मैं होना पेपर सेटर तो मैं इसमें से जो ये सैंपल प्रॉब्लम या न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जो आपके आएंगे वही मैं इसके अंदर से दूंगा। ठीक है, अच्छा अगर हम बात करें पहले कि डेंसिटी क्या होती है, किसी भी चीज की जो डेंसिटी है ना, डेंसिटी आइडियल गैस इज डिफाइंड एज, हमने यहाँ पे गैसेस की बात करनी। ठीक है, डेंसिटी इज डिफाइंड एज mass per unit वॉल्यूम। ठीक है, कि उस गैस के यूनिट वॉल्यूम में जितना भी वॉल्यूम है कितना मैस है। ठीक है, ये कहलाती है हमारे पास डेंसिटी। अब कुछ इसको छोटे रो से लिखते हैं, कुछ इसको इस रो से लिखते हैं, मैस पर यूनिट वॉल्यूम। और इसका यूनिट जो होता है मैस को हम केमिस्ट्री में ग्राम्स में लेते हैं, किलोग्राम में तो हमारे पास सैंपल्स ही नहीं होते। ठीक है, और वॉल्यूम होता है डेसीमीटर क्यूब, तो इसको ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब भी हम लिख सकते हैं। ठीक है, किसी भी चीज के यूनिट वॉल्यूम में उस चीज का मैस कितना है ये होगी उसकी डेंसिटी। देखिए अगर स्टूडेंट्स मैस ज्यादा है, वो वजनी है, ठीक है, मतलब भारी है, भारी है तो उसकी डेंसिटी क्या है, ज्यादा है। जैसे हनी है ना, उसका थोड़ा सा भी वॉल्यूम होगा, उसकी मैस कितना ज्यादा होता है तो उसकी डेंसिटी क्या है, ज्यादा है। ठीक है, अब क्वेश्चन ये है कि इसका मोलर मैस से कैसे लिंक है। ठीक है, आपको एक चीज पता है कि 1 मोल, अगर 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, किसी भी गैस का 1 मोल का स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे वॉल्यूम कितना होता है, वॉल्यूम इज कांस्टेंट, हैज कांस्टेंट वॉल्यूम। यानी कि 1 मोल गैस का जो वॉल्यूम है वो क्या होता है स्टूडेंट्स, कांस्टेंट होता है। तो नीचे वाली चीज तो चेंज नहीं हो रही। ठीक है, अब 1 मोल का क्या मतलब होता है, उस चीज के मोलर मैस के मुताबिक उसके ग्राम्स। ठीक है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है ना, इसका मोलर मैस होता है 44, कार्बन का 12, इसका 32, 16 टू 32, तो ये बनता है 44। तो अगर 44 ग्राम ही मैं लूंगा, ये क्या होगा, ग्राम पर मोल इसका स्टूडेंट्स क्या होता है, मोलर मैस होता है। ठीक है, अब देखें कि अगर इतने मैंने ग्राम्स ले लिए वो इसका मोलर मैस है, तो कार्बन डाइऑक्साइड के इतने ग्राम्स का वॉल्यूम फिक्स है। ठीक है, इसी तरह अगर H2O के वेपर्स की बात कर लें, ठीक है, 18 ग्राम H2O, 18 ग्राम इसका मोलर मैस, 18 इसका मोलर मैस होता है। ठीक है, तो अगर इसके 18 ग्राम ले 1 मोल, तो इसका वॉल्यूम भी उतना जितना वॉल्यूम इसका। ठीक है, अगर हम नाइट्रोजन की बात करें 14 टू 28 ग्राम नाइट्रोजन गैस होगी, तो इसका भी वॉल्यूम इतना ही होगा। फिर उसके बाद अगर हम कहें, अच्छा वाटर बेसिकली लिक्विड है ना, वाटर को कंसिडर ना करें। ठीक है, हाइड्रोजन गैस है H2, इसका मोलर मैस होता है 2, तो 2 ग्राम लें तो इसका 1 मोल। इन सब का मैस डिफरेंट है लेकिन वॉल्यूम सबका क्या है, सेम। और ये जो मैस लिखा हुआ है इनके मोलर मैस के क्या है, इक्वल। इसका मतलब है जिसका मोलर मैस ज्यादा है 44 ग्राम लेने पड़ेंगे तो 1 मोल, इसके 28 ग्राम लेने पड़ेंगे तो 1 मोल, इसके 2 ग्राम लेने पड़ेंगे तो 1 मोल। तो जिसका मोलर मैस ज्यादा, बेसिकली उसका मैस ज्यादा, वॉल्यूम तो सबका कितना है 22.414 डेसीमीटर क्यूब, ये चीज तो हो गई फिक्स। ठीक है, तो मोलर मैस ज्यादा होने का मतलब उसका मैस ज्यादा लेंगे तो वो एक क्या होगा, मोल होगा। ठीक है, तो जिसका मोलर मैस ज्यादा उसकी डेंसिटी ज्यादा। ठीक है, जिस तरह कार्बन डाइऑक्साइड है ये क्या होगी, डेंस होगी। ठीक है, जबकि ये हमारे पास N2 नाइट्रोजन गैस हल्की होगी। O2 की बात करें तो वो 32। ठीक है, ओजोन की बात करें तो ये 48। तो जैसे जैसे हमारे पास इसका मोलर मैस ज्यादा है तो मैस ज्यादा है, इसका मतलब वॉल्यूम तो इन सब का कितना है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे 22.414, तो वॉल्यूम सबका फिक्स है। तो जिसका मैस ज्यादा उसकी डेंसिटी ज्यादा है, इसका मतलब जिसका मोलर मैस हैवी होगा, ज्यादा होगा, उसकी डेंसिटी हमारे पास स्टूडेंट्स क्या होगी, ज्यादा होगी। ठीक है, इसी से रिलेटेड हमारे पास सैंपल प्रॉब्लम है 4.9। देखें, कैलकुलेट दी molar mass of a gas which has density of 1.97 gram per decimeter cube।
मोलर मास कैलकुलेट करें एक गैस का जिसकी डेंसिटी कितनी है 1.97 ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब। तो डेंसिटी दी हुई है उसने, गिवन है जी डेंसिटी 1.97 ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब। अच्छा, फिर मोलर मास मालूम करना है तो हम उसका जो वॉल्यूम है वो भी मोलर वॉल्यूम लेंगे। क्या लेंगे? मोलर वॉल्यूम। वो कितना होता है स्टूडेंट्स? 1 मोल का तो फिक्स होता है 22.4 डेसीमीटर क्यूब। ठीक है। अब डेंसिटी का फार्मूला है जी मास पर यूनिट वॉल्यूम, हमें चाहिए मास, तो वॉल्यूम को उधर क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है। डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम की जगह बेशक आप मोलर वॉल्यूम लिख लेंगे ना, तो अब आप मास की जगह क्या लिख लेंगे? मोलर मास लिख सकते हैं आप। ठीक है। बुक से कंफ्यूज नहीं होना, ये जैसे मैं बता रहा हूँ बिल्कुल ठीक है। डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय मोलर वॉल्यूम, तो ये किसके इक्वल आएगा? मोलर मास के इक्वल आएगा। ठीक है। अब देखें 22.4 होता है जी मोलर वॉल्यूम, डेंसिटी होना जी 1.97, तो ये आता है 44.1 ग्राम पर मोल। ठीक है। ये है स्टूडेंट्स हमारे पास मोलर मास। स्टूडेंट्स ये जो 44.1 है ये हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड का होता है। खैर उसने हमसे गैस नहीं पूछी, उसने हमसे सिर्फ उस जो भी चीज गैस थी उसका मोलर वॉल्यूम उसने पूछा हमसे। ठीक है। तो ये हमारे पास इसका सैंपल प्रॉब्लम है। तो ये छोटा सा टॉपिक है, होप सब लोगों को ये अच्छे से समझ आया होगा। बाकी जो मोलर कंसंट्रेशन है वो इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक के अंदर, नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको जरूर समझाया जाएगा। ठीक है। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और वीडियोस को अपने क्लास वालों तक जरूर शेयर करें। अल्लाह हाफिज़ फ्रेंड्स।